बच्चों, इस हफ्ते जो हमने पढ़ा और उसके आधार पर आज क्या बताऊं, पर विचार ये आ रहे थे कि देखो, आप लोग विद्यार्थी हो, हैं? शिक्षा आपके माता पिता आपको दिला रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि आपका जीवन सुखी हो, जीवन यात्रा सुखमय हो, यही तो है। और उस सुख में सुख की तलाश, और कहते हैं कि वो खूब पैसा कमाओ। इसी दृष्टिकोण से आजकल माता पिता अपने बच्चों को पाल रहे हैं। हमने देखा कि ये जो अध्यात्म है ना, ये अच्छे गुणों या अपने अंदर सत्य का कितना मतलब स्ट्रेंथ है, वो इम्पोर्टेंट है। और इसकी एक बड़ी सरल पहचान है मुस्कुराहट। जैसे आपके रुद्र शुक्ला जी हैं, ये हरदम हंसते रहते हैं। इसका मतलब कि, और आप लोग सभी ज़्यादातर मतलब वो बैरी करेगी, किसी को इतना है कि ना तौली नहीं जा सकती, लेकिन ये एग्जाम्पल है भाई साहब। तो आज सुबह ही सुबह मैं गया था एक दुकान से, वहाँ नमकीन लेता हूँ। वो हमको बहुत प्रसन्न नज़र आते थे। तो हमने कहा कि शुक्ला जी, आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? तो उन्होंने बताया, एक तो ईमानदार हैं और दूसरा कर्मठी हैं। ठीक है ना? तो ये दो कैरेक्टर जो अपने में पाल लेगा, उसका जीवन सुखी होगा। अच्छा, सुख और दुख ये बड़ी विचित्र माया है। आदमी जब पैसा आता है तो वो दुनिया भर का अटरम टटरम इकट्ठा कर लेता है और सुख का अनुभव करता है, लेकिन उसमें बहुत गड़बड़ झाला भी करता है, तो वो उसको फिर दुख के दायरे में ले जाता है। ठीक है? फिर प्रयास करता है, तो यही जिंदगी भर निरंतर चलता रहता है। हमने क्या देखा, जो हमने किया ये स्वाभाविक था, कोई भी जानबूझ थोड़ा किया। ऐसे आप में भी वो स्वभाव का तत्व है क्या? जो चीज़ कहीं आपको अच्छी दिखे उसको अडॉप्ट कर लो, उसको अपनाने की कोशिश करो। आप भी वैसा करो। जैसे मान लीजिए अखबार है, व्हाट्सएप है, आप पढ़ रहे हैं कि ये खाओ तो आपका पेट दुरुस्त तो सब कुछ दुरुस्त, ये खाने से आपका पेट दुरुस्त रहेगा, अडॉप्ट कर लो। उदाहरण के लिए हम अपना बता रहे हैं। हमको किसी ने बताया 6-7-8 साल पहले कि सुबह सबसे पहले आप एक लहसुन की कली खाइए, हैं, और एक गिलास पानी पीजिए, आपको पेट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, गैस वगैरह ना। तो हमने ये देखा, हमने प्रयोग किया जैसा उन्होंने बताया था, और वो प्रयोग हम करीब 1.5-2 साल किए हैं। अब 6-7 साल हो गया, हम रोज़ ऐसा करते हैं, हमारा पेट ठीक रहता है। इसी तरीके से कोई बच्चा है, भाई हम तो ज़्यादा नहीं पढ़ते, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वही सुन लेता हूँ, लेकिन मैं सुबह रोज़ 4 बजे से उठ के 5 बजे तक ज़रूर आज क्या पढ़ाया जाएगा वो पढ़ता हूँ, समझ में आवे ना आवे। तो हो सकता है कि आप देख रहे हो वो रीजनेबली पास होते चले जा रहे हैं भाई साहब, है कि नहीं? तो आप भी अगर आप कर सकते हो तो अडॉप्ट करो। ठीक है? ये हमको बताया गया था, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसा करते हैं कि जो कल क्लास में पढ़ाया जाएगा उस लेसन को आज आप पढ़ लीजिए, समझ में आवे या ना आवे। आपको बिना पढ़े गए और पढ़े गए जो मास्टर साहब पढ़ाएंगे फर्क पड़ेगा। तो निरंतरता, और ये मतलब क्या कहते हैं कि कुछ आदतें जो अच्छी हों पकड़ो, फिर उनको करते रहो। अब देखो, ये सत्संग 6-7 साल से तो हो रहा है? और ऐसे चल रहा है?
तो ये डिसाइड किया गया भाई हम लोग अब महीने में एक मीटिंग किया करेंगे, इसमें और क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या किया जाए, क्या न किया जाए। तो निर्णय लिया गया भाई, तो हम लोग का पहले संडे को महीने के इसको रख लिया जाए। तो रुद्र शुक्ला जी बताए कि नहीं, इसको साहब लास्ट संडे ऑफ द मंथ किया जाए। तो हमें नहीं पता था कि ये कि 28, याद ही नहीं था कि 28 दिन क्या ही महीना है, हैं? अब शुक्ला जी को तो पता होना चाहिए था ना भाई। तो ये जिम्मेदारी इन्हें दी गई कि आप याद दिलाएंगे, लास्ट संडे को आप याद दिलाएंगे। लेकिन लास्ट संडे निकल गया, भूल हो गई ना इनसे। तो शुक्ला जी ऐसा है ना, ये हम इसलिए अनुभव अपना बता रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आप अंदाज नहीं लगा सकते। जो पसंद आवे उसको अडॉप्ट कर लो, ठीक है। जैसे घर में इधर उधर सामान पड़ा रहता है और सब लोग जोता यहीं रखा करो, लेकिन जिसकी मर्जी हो जहाँ वहीं रख देता है, लेकिन आपको नहीं अच्छा लगता, तो आप उसको कर दिया करो, कर दिया करो, कर दिया करो, कर दिया करो। एक दिन देखोगे सब लोग अनुशासित हो जाएंगे। कहने का मतलब यही है, और यही स्टेज है आपकी सीखने की, ठीक है। तो नमस्कार, हैं, देखो आप क्या अडॉप्ट करते हो।